Hello students, how are you beta? I hope you all are safe at your home. Now start today's topic and beta today's topic is maxima and minima part 2. और बेटा पार्ट 2 इन द सेंस कि बेटा हम लोगों ने इसके पहले जस्ट बात की थी मैक्सिमा और मिनिमा में फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की। आज हम बात करने वाले हैं बेटा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का प्रोसीजर क्या है, कैसे इस टाइप के इसको हम लोग अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस में, इसको हम लोग प्रॉपर देखेंगे। साथ में हम लोग इससे रिलेटेड बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे बेटा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या क्या प्रोसीजर है। देखिए फर्स्ट क्या कह रहा है, लेट y इक्वल टू एफ एक्स, यानी कि आप सबसे पहले फंक्शन को y लेट कर लो, फिर फाइंड क्या करना है आपको dy बाई डी एक्स और इसको इक्वेट करना है जीरो के साथ। तो जैसा कहता है वैसा एज इट इज़ इसको हम लोग सॉल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं। देखते हैं हमारा क्या होता है। ये जो क्वेश्चन है बेटा ये हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में ही प्रीवियस क्लास में ही हम लोगों ने इस क्वेश्चन को लिया था और वहाँ पे इस क्वेश्चन को हम लोगों ने फर्स्ट डेरिवेटिव से सॉल्व किया था। तो इसको अब हम लोग सेकंड डेरिवेटिव से भी चेक करते हैं कि क्या वही रिजल्ट वही आंसर आता है हमारा। सबसे पहले हमने इसको लेट कर लिया डी वाई बाई डी एक्स, तो हमको फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसका डेरिवेशन करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अगर हम इसका डेरिवेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 2 3 जा 6x स्क्वायर माइनस 15 2 जा 30 x प्लस 36 इक्वल टू 0। और इसको हमको इक्वेट किसके साथ करना है बेटा, 0 के साथ। और यहाँ से हम क्या 6 कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो हमारा बनेगा x स्क्वायर माइनस 5x एंड प्लस 6 इक्वल टू 0। तो जैसा मुझे याद आ रहा है, अगर आप इसका फैक्टराइजेशन करोगे तो x इक्वल टू यहाँ से आपको 2 एंड x इक्वल टू आपको यहाँ से 3, 2 वैल्यूज़ मिल जाएंगी। आप फैक्टराइजेशन करके देख सकते हो बेटे, 2 इंटू 3 का फॉर्म बन रहा है 2 प्लस 3 का, तो आपको ये दो वैल्यूज़ यहाँ से मिल रही हैं, x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3। अब हमसे क्या कह रहा है, सेकंड स्टेप में क्या कह रहा है, फर्स्ट स्टेप हमने कंप्लीट किया, सेकंड स्टेप में क्या कर रहा है, f डैश x देन द वैल्यू ऑफ ए बी सी। तो यहाँ से हमको सेकंड स्टेप में क्या करना है, जब हम पहले स्टेप में इसको इक्वेट करेंगे जीरो के साथ, सेकंड स्टेप हमने कर दिया बेटा। यहाँ से हमने ए बी सी जो भी हमारा यहाँ ए बी आ रहा है इसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली है, x की जो वैल्यूज़ है वो फाइंड कर ली, 2 और 3। फर्स्ट और सेकंड स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। थर्ड स्टेप में क्या कह रहा है, f डबल डैश x, मतलब कि अब हमको क्या करना है, सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन करना है। तो हम सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे और क्या करेंगे, एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू ए बी सी, और हम उसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे ए बी सी। तो हम सबसे पहले इसका सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन करते हैं। अच्छा, डिफरेंशिएशन हम इसका करेंगे, चाहे इसका भी कर सकते हो बेटा, फिर से वही बात होगी, कॉमन लगा के 0। तो हम सेकंड डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हम लिख सकते हैं, और इसी को हम लोग एफ डबल डैश एक्स भी लिखते हैं, और इसको हम लोग एफ डैश एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा आपको सुटेबल लगे आप कर सकते हो, इक्वल टू। अच्छा, इसका आप करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 2x माइनस 5, जहाँ तक मुझे लग रहा है, और ये आपका हो गया 0, ये 0 हो गया। ठीक है, बात खत्म। यहाँ से हमको क्या करना है बेटा, वैल्यूज़ चेक करनी है। इस पे वैल्यूज़ चेक करते हैं जब हम लोग क्या करेंगे, व्हेन x इक्वल टू 2 हम पुट करेंगे। जब व्हेन हम x इक्वल टू 2 कंसीडर करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 2 माइनस 5, यानी कि 2 2 4 माइनस 5 इक्वल टू -1 आ रहा है बेटा। और व्हेन x इक्वल टू 3 पुट कर रहे हैं तो इस केस में हमको क्या मिल रहा है, 2 इंटू 3 माइनस 5 इक्वल टू 6 माइनस 5 इक्वल टू +1। अब हम यहाँ से वैल्यूज़ जो हमसे कह रहा था हमने निकाल ली। अब हमसे क्या कंडीशन है, देखिए 3 कंडीशन अप्लाई करा। इफ़ एट x इक्वल टू ए, यानी कि पहली कंडीशन, व्हेन हम लोग x इक्वल टू 2 पुट करेंगे, द वैल्यू ऑफ f डबल डैश इज इफ लेस देन 0। अच्छा, लेस देन 0, अगर f डबल डैश की वैल्यू लेस देन 0, तो हमारी फर्स्ट कंडीशन में लेस देन 0 हो रही है कि नहीं, बिल्कुल हो रही है बेटा। यहाँ से देखो हमारी इस पॉइंट पर वैल्यू लेस देन 0 हो रही है, तो लेस देन 0 होने पे क्या कहते हैं, देन x इक्वल टू ए इज़ द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, x इक्वल टू 2 इज़ द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, यानी कि एट x इक्वल टू 2 इज़ द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। एंड अब बेटा ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, तो एंड एफ एक्स की वैल्यू, अगर हम f2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, f2 क्या है बेटा, हमारा फंक्शन 2, f2 की अगर हम वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो f2 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। बात समझ में आ रही है बेटा। अगर हम वैल्यू फाइंड करें, अगर हम
वैल्यू फाइंड करें, अच्छा ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू हो गई, यहाँ पर हम वैल्यू फाइंड करेंगे किसकी, इस पॉइंट पे, यानी F2 पुट करेंगे कहाँ पर, यहाँ पर अगर हम पुट करते तो क्या हो जाएगा 2 इंटू टू क्यूब माइनस 15 इंटू टू स्क्वायर प्लस 36 इंटू टू प्लस 1। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, यहाँ से हमको मिला बेटा 16, यहाँ से 2 2 जा 4 और 4 15 जा 60 माइनस 60 और प्लस 72 सॉरी और प्लस 1। तो इसको हमको सॉल्व करने पे जहाँ तक मुझे याद आ रहा था, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में इसको सॉल्व किया था तो 28 आंसर में आ रहा था या 29 कुछ ऐसा ही आ रहा था। आप सॉल्व करके देख लो बेटा, 60 माइनस ये 12 यहाँ से हुआ बेटा 12 और 16 28 एंड 29, यहाँ से आपको क्या मिलेगा 29। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज 29, ये मिल गया। अब हम चेक करते हैं सेकेंड पॉइंट पे बेटा, अब हम क्या चेक करेंगे सेकेंड पॉइंट पे एट x इक्वल टू 3 पे, किस पे x इक्वल टू 3 पे। तो हमारा देखिए सेकंड कंडीशन क्या कर रहा है, इफ x इक्वल टू b द वैल्यू ऑफ फंक्शन f डबल डैश इज ग्रेटर देन 0 देन द b इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। और यहाँ देखो +1 आ रहा है और +1 इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर हमारा एट x इक्वल टू 3 क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, ये है ना बेटा हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा। एंड F3 पे जो हमारी वैल्यू आएगी, द वैल्यू ऑफ F3 इज वैल्यू F3, अब देखो बेटा इज द मिनिमम वैल्यू, ये हमारी क्या होगी मिनिमम वैल्यू देगी। अब हम F3 पे अगर वैल्यू फाइंड करें तो क्या मिलेगा 2 इंटू 3 की पावर 3, ये सुना बेटा, माइनस 15 इंटू 3 की पावर 2 प्लस 36 इंटू 3 प्लस 1। अगर इसको हम सॉल्व करें 3 3 9 3 27 2 जा 54, यहाँ से 54 मिला बेटा, माइनस 3 3 9 9 इंटू 35 तो 135 बेटा, प्लस 108 एंड प्लस 1। इसको आप सॉल्व करोगे आई थिंक 28 आएगा, आप चेक कर लेना बेटा, आई थिंक 28 आएगा, आप चेक कर लेना। अगर मेरा आंसर रॉन्ग है तो आप कमेंट करके राइट आंसर राइट करना। बट यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी, दिस वैल्यू इज कॉल्ड मिनिमम वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन। आई होप कि इसको हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं ये बात समझ में आ गई। अच्छा एक कंडीशन इसमें रह गई बेटा, इस क्वेश्चन में ये कंडीशन नहीं है, इस एक क्या है, एट x इक्वल टू सी द वैल्यू ऑफ f डबल डैश इक्वल टू 0। अगर हम f डबल डैश में इस वैल्यू को पुट करते हैं और हमारी वैल्यू इनकेस इसके इक्वल टू 0 हो जाती, f डबल डैश की वैल्यू क्या हो जाए इक्वल टू 0 हो जाए, देन x इक्वल टू सी इज द नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, यानी कि उस कंडीशन में ना तो मैक्सिमम वैल्यू को कंसीडर करता है ना तो मिनिमम वैल्यू कंसीडर करता है। आई होप कि आपको यहाँ तक ये बातें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होंगी कि कैसे अप्लाई करते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं बेटा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इसका फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे, वहाँ से हम लोग x की जो वैल्यूज़ कंसीडर हो रही है, जो भी वैल्यूज़ मिल रही है उस फंक्शन की, x की रियल वैल्यूज़ वो हम लोगों ने फाइंड की। फिर हम लोगों ने क्या किया है बेटा, सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन किया। इसका सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन करने पे जो हमारी x की वैल्यूज़ मिल रही थी उस पर इनकी इस पुट करके सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन करने के बाद जो वैल्यूज़ आई थी उस पर हम लोगों ने पुट किया और हम लोग चेक करते हैं कि वो जो वैल्यूज़ हमको वहाँ से मिल रही हैं वो ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है और इक्वल टू 0 है। उसके बाद अगर इफ़ ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमम पॉइंट, ग्रेटर देन 0 है तो बेटा मिनिमम पॉइंट को शो करेगा, लेस देन 0 है तो मैक्सिमम पॉइंट को शो करेगा, और x इक्वल टू 0 अगर आ रहा है बेटा, सेकंड डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 हो रहा है तो नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम का केस बन जाएगा। और उस पॉइंट्स पे वैल्यू, अगर मैक्सिमम पॉइंट पे वैल्यू फाइंड करोगे तो मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम पॉइंट पे वैल्यू फाइंड करोगे तो मिनिमम वैल्यू आपको मिलेगी। आई होप कि ये बातें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो रही हैं। नाउ बेटा अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को चेक करते हैं। तो नाउ बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। और क्वेश्चन देखिए आपके इस बोर्ड पे है। क्वेश्चन क्या है, इन्वेस्टिगेट द वैल्यू ऑफ x, क्या कह रहा है, इन्वेस्टिगेट द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द फंक्शन, फंक्शन क्या है बेटा हमारा, x द पावर 5 माइनस 5x द पावर 4 प्लस 5x द पावर 3 माइनस 1 हैज़ मैक्सिमम और मिनिमम और बेटा और निदर। यानी कहने का सेंस ये है बेटा कि हमको फाइंड करना है कहाँ पर ये मैक्सिमम मिनिमम, और ना तो मैक्सिमम और ना ही मिनिमम हो। फाइंड ऑल्सो इट्स मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़, हमको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ भी फाइंड करनी है। अब बेटा इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, हमारे पास दो मेथड है, फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड
या फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जिसको आप जानते हो और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, हम लोग दोनों से करके देखते हैं बेटा, दोनों को एक एक बार अप्लाई करके देखते हैं कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का हम लोग करके देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव से। फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव में बेटा बहुत थोड़ा सा अंतर है, हम लोग के कुछ स्टेप तो वहाँ तक हालांकि हमारे सेम ही रहेंगे। तो हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं, लेट y इक्वल टू एफ एक्स, और एफ एक्स क्या है, एक्स द पावर 5 माइनस 5 एक्स द पावर 4 प्लस 5 एक्स द पावर 3 एंड माइनस 1। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं बेटा, इसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो हम क्या करेंगे बेटा, डी वाई बाई डी एक्स। अगर हमने डी वाई बाई डी एक्स किया तो यहाँ से क्या मिलेगा बेटा, 5 एक्स द पावर 4 माइनस 5 टू 4 20 एक्स द पावर 3 एंड प्लस 15 एक्स स्क्वायर, ये 0। यहाँ से क्या इसमें हम वैल्यूज़ फाइंड कर, अच्छा इसको इक्वेट करना है 0 के साथ, याद आ रहा है फर्स्ट डेरिवेटिव में इक्वेट करना है 0 के, यहाँ कुछ कॉमन है क्या, 5x स्क्वायर 5x स्क्वायर 5x स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से हमने 5x स्क्वायर कॉमन ले लिया, हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, x स्क्वायर माइनस 5 4 जा 20 4x एंड प्लस 5 3 जा इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा ये फॉर्मेशन बनता है। यहाँ से एक बार अगर हम इसको इक्वेट करेंगे 0 के साथ, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो बेटा, एक बार x की वैल्यू हमको 0 मिल रही है जब हम केवल इस पार्ट को इक्वेट करते हैं 0 के साथ, और जब हम इस पार्ट को इक्वेट करेंगे 0 के साथ तो यहाँ से हमको 3+1 का फॉर्मेशन दिख रहा है कि अगर हम 3+1 का फॉर्मेशन करते हैं तो हम जल्दी से करके देख लेते हैं बेटा शॉर्ट में, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3, यहाँ से क्या हो जाएगा x कॉमन, तो x माइनस 3 एंड माइनस 1 कॉमन लोगे x माइनस 3, तो x यानी कि x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3, हमको यहाँ से दो फॉर्मेशन और मिल रहे हैं। तो यानी कि x इक्वल टू 1 भी मिल रहा है हमको यहाँ से, और x इक्वल टू हमको यहाँ से 3 भी मिल रहा है। बात समझ में आ रही बेटा, x की 3 वैल्यूज़ मिल गई। अब सेकंड हमको करना क्या था, याद करो बेटा, फर्स्ट डेरिवेटिव में हम करते क्या हैं, अब हम साइन स्कीम चेक करते, कहाँ पर, यहाँ पर, याद आ रहा है कहाँ पर, इसका हम लोग साइन स्कीम चेक करते हैं, कहाँ पर, अपने एक्सट्रीम पॉइंट्स को लेते हुए। तो अगर हम एक्सट्रीम पॉइंट्स को नंबर लाइन पे एक्सट्रीम पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करें तो हम 0 दैट इज पॉइंट 0, और ये हमारा 1 बेटा यहाँ कहीं होगा, और ये पॉइंट मान लीजिए हमारा 3 है, यहाँ पे हमारा माइनस इन्फिनिटी और इधर हमारा पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। अब हम चेक करेंगे वैल्यू कहाँ पर बेटा, हम कहाँ पर वैल्यूज़ चेक करेंगे, अच्छा 0 के इधर, जो भी हम 0 के इधर जाएंगे तो हमारी वैल्यूज़ क्या होंगी, निगेटिव। निगेटिव वैल्यू अगर हम पुट करें, कहाँ पुट करते हैं निगेटिव वैल्यू, डी वाई बाई डी एक्स में पुट करते हैं। अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए निगेटिव, तो -1, यहाँ पे अगर हम -1 लेते हैं, -1 का स्क्वायर 1, क्या आएगा बेटा 1 माइनस, अच्छा -4, तो ये +4 हो जाएगा बेटा, और ये +3, तो यहाँ से क्या आएगा +7 आ रहा है बेटा, 4 3 7 1 8, यानी कि यहाँ से हमको पॉजिटिव साइन मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव होगा, ये बात समझ में आ रही है बेटा। अच्छा देखो, अब इन दोनों के बिटवीन 0 to 1 के अगर हम बिटवीन चेक करें तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 0.5 ले ले। अगर हम 0.5 कंसीडर करते हैं तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा बेटा, 0.5 यानी 1, यानी 1/4, 1/2 यानी 1/4 माइनस 4 इंटू 1/2 प्लस 3, यहाँ से कैंसिल आउट 2, और बेटा 2 -2 + 3, अच्छा ये पॉजिटिव है याद रखना, -2 + 3 यहाँ से पॉजिटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव होगा। तो हम साइन केवल चेक करना है बेटा, हमारी डिजिट क्या आ रही है, डजेंट मैटर, पॉजिटिव में यहाँ भी आ रहा है। अच्छा थोड़ा सा और आगे बढ़े बेटा, थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते, इन दोनों के बिटवीन हम 2 पे चेक कर ले। अगर हम 0.2 पे करें तो 2 ज़ा 4 -2 4 जा 8 + 3 4 3 7 माइनस में आंसर आ रहा है, यानी यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है। बात समझ में आ रही बेटा, यहाँ हमारा क्या आ रहा है, निगेटिव। तो अब हम चेक करेंगे, देखो बेटा पॉजिटिव से पॉजिटिव साइन में, तो इस पॉइंट पे अगर हम पॉजिटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, यानी y इक्वल टू 0 पे, y इक्वल टू 0 पे ये क्या होगा, निदर मैक्सिमम ना तो मैक्सिमम होगा नॉर मिनिमम, ना तो यहाँ पे मैक्सिमम होगा और ना ही यहाँ इस पॉइंट पे मिनिमम होगा। x इक्वल टू 1 पे अगर हम बात करें बेटा, तो देखो पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, बात समझ में आ रही है बेटा, पॉजिटिव टू नेगेटिव यानी हमारा इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग, तो ये हमारा क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, क्या मिलेगा हमारा, मैक्सिमम मिलेगा। और यहाँ पे हमारा क्या मिल रहा है बेटा, मिनिमम। y इक्वल टू 3 पे क्या हो रहा है,
मिनिमम मिल रहा है। बात समझ में आ रही बेटा? आई होप कि यहाँ तक बात आपको अच्छे से समझ में आ रही है कैसे हमने बताया। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अगर हमको ऐसा मिलता है तो हम क्या करते हैं, इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं एफएक्स में और हमको वैल्यूज़ मिल जाती हैं। बात समझ में आ रही बेटा? तो हम क्या करते हैं बेटा, वैल्यूज़ पुट करते हैं व्हेन, पहले हम लोग किससे, मैक्सिमम से स्टार्ट करते हैं। व्हेन हम लोग क्या पुट करेंगे, x, यहाँ पे y इक्वल टू 1 लिखे हैं बट यहाँ x इक्वल टू होगा, x इक्वल टू बेटा 1 पे करेंगे अगर हम वैल्यूज़ फाइंड करेंगे तो किस पे, f1 पे हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। f1 पे हमारी वैल्यू क्या आएगी बेटा, यहाँ पर हम देखें तो हमारी वैल्यू आ रही है 1⁵ माइनस 5 इंटू 1⁴ प्लस 5 इंटू 1⁵ एंड -1। इसको हमको सॉल्व करने पे 1 - 5 प्लस 5 -1, यहाँ से क्या मिला, ये कैंसिल और ये कैंसिल, क्या मिल रही, 0। यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 0। बात समझ में आ रही बेटा? अब हम क्या करें, व्हेन x इक्वल टू 3 पे कंसीडर कर रहे हैं, यानी कि हम f3 कर रहे हैं बेटा। f3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3⁵ माइनस 5 इंटू 3⁴ प्लस 5 इंटू 3⁵ एंड -1। इसको सॉल्व करना थोड़ा सा क्रिटिकल है, इसको आप सॉल्व करके इसका रिजल्ट बताओगे बेटा कि अब ये 3 टाइम करो, इसको 4 टाइम करो, इसको 3 टाइम, इसको 5 टाइम करो, इसको 4 टाइम, और इसका रिजल्ट आप कमेंट बॉक्स में दोगे। हम 0 पे कर लेते हैं। व्हेन, तो यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी, तो जो भी ये वैल्यू मिलेगी बेटा, ये क्या होगी, मिनिमम वैल्यू। ये क्या होगी, मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब हम x इक्वल टू 0 पे करते हैं बेटा, और जब हम x इक्वल टू 0 पे यानी f0 पुट करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, 0⁵ माइनस 5 इंटू 0⁴, ठीक है बेटा, प्लस 5 इंटू 0⁵ एंड -1। तो यहाँ से क्या मिल रहा है बेटा, ये 0 हो रही है, यहाँ से क्या हो रहा है, -1। यानी -1 पे वैल्यू, यानी माइनस द वैल्यू ऑफ -1, यानी कि फंक्शन की वैल्यू -1 पे, ना तो ये क्या हो रहा है, ना तो मैक्सिमम, नाइदर मैक्सिमम और नॉर, सॉरी, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, ना तो यहाँ पे मैक्सिमम होगा ना तो मिनिमम होगा। आई होप कि ये सारी बात आपको क्लियर हुई होगी। ये हम लोगों ने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से अप्लाई किया। किससे किया बेटा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से। अब इसी को हम लोग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से एक बार चेकआउट करते हैं। अब इसी क्वेश्चन को जो हम लोग सेकंड डेरिवेटिव से करेंगे बेटा, तो मैंने रफ कर दिया, बट 2 स्टेप तक तो ये सेम ही है। यानी हमने y इक्वल टू x⁵ माइनस 5x⁴ एंड प्लस 5x⁴ एंड -1 लिया है। इसका सब फर्स्ट टाइम हम लोग डिफ्रेंशिएशन करने वाले हैं, यानी dy/dx हम लोग करते हैं। तो यहाँ से क्या मिलेगा बेटा, 5x⁴ माइनस 520x⁴ प्लस 15x, ठीक है, इक्वेट करते हैं 0 के साथ। फिर से वही फॉर्मेशन बनेगा, x² और बेटा 1 टाइम x माइनस क्या बन रहा था बेटा, x माइनस 2, x माइनस 1 और x माइनस 3, यहाँ से 2 बन रहे थे हमारे इक्वल टू 0 का फॉर्म। अभी हम लोगों ने जस्ट इसको सॉल्व किया है। फिर हम लोग इसके बाद क्या करते हैं बेटा, यहाँ से हमको क्या क्या वैल्यूज़ मिल रही हैं, x की हमको यहाँ से क्या क्या 0, 1 एंड 3 वैल्यूज़ मिल रही हैं। इसको हम कहाँ पर चेक करते हैं, इसको हम सेकंड डेरिवेटिव में करते हैं। तो हम लोग सेकंड टाइम जब इसका डेरिवेशन करेंगे यानी डिफरेंशिएशन करेंगे, d² हम लोग करते हैं। यहाँ से हमको क्या मिलेगा बेटा, 4 5 जा 20 x⁴। बात समझ में आ रही है बेटा, माइनस 60 x² और यहाँ से प्लस 15। अब हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर हम चेक करेंगे क्या, अगर हम x इक्वल टू पहले 0 से ही स्टार्ट करते हैं, अगर हम x इक्वल टू 0 पुट करें तो ये 0.0, ये 0.0 क्या हो रहा है बेटा, चेक करते हैं ना, कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं, एक बार चेक कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ पर कोई मिस्टेक हो रही है, अच्छा सॉरी, यहाँ पे स्क्वायर है होगा बेटा, देखिए मिस्टेक मिल गई, यहाँ स्क्वायर होगा तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, x³ और यहाँ पे 15x होगा बेटा, क्या होगा, 15x हो जाएगा सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन करने पे। अब हम x इक्वल टू 0 पे, व्हेन x इक्वल टू 0 पे हम चेक आउट करेंगे तो यहाँ से क्या होगा बेटा, ये पूरी क्वांटिटी 0 इंटू 0 की क्यूब माइनस 60 इंटू 0 की क्यूब
एंड प्लस 15 इंटू 0, ये क्या कर देगा कंप्लीट 0। और जब हमने क्या कहा था, जब हमारा ये वैल्यू क्या हो जाए 0 के इक्वल हो जाए, यानी कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 आ जाए, उस कंडीशन में क्या होता है, नाइदर मैक्सिमम और मिनिमम, नीदर मैक्सिमम नॉर होता है बेटा, नाइदर नॉर होता है, नॉर मिनिमम। याद आ रहा है बेटा, अभी हम लोगों ने जस्ट सॉल्व किया, यही हमको मिला था। अच्छा, अब इसके थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बेटा। व्हेन x इक्वल टू 1 पे हम चेकआउट करते हैं। अगर हम x इक्वल टू 1 पे करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 20 इंटू 1 द पावर 3 माइनस 60 इंटू 1 द पावर स्क्वायर एंड प्लस 15 इंटू 1। तो ये क्या हो जाएगा बेटा 20 माइनस 60 प्लस 15, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा बेटा 20 15 35 माइनस 60, तो यहाँ से हमको मिल रहा है बेटा 25, वो भी माइनस में, माइनस 25। इट्स मीन ये क्या है, दिस इज लेस देन 0, यस और नो, दिस इज लेस देन 0। यानी हमारे कहने का मतलब जब व्हेन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0, तो जो वैल्यू मिलेगी वो हमारी क्या होगी, मैक्सिमम। याद आ रहा है बेटा, वो वैल्यू हमारी क्या मैक्सिमम होगी, यानी x इक्वल टू 1 पे हमको जो वैल्यू मिल रही है वो हमारी मैक्सिमम होगी, और वैल्यू अभी हम लोगों ने इस पॉइंट पे फाइंड की थी। नाउ हम केवल आपको चेक करके दिखा रहे हैं बेटा व्हेन। अब हम क्या कह रहे हैं बेटा, व्हेन जब हमारा x इक्वल टू 3 है, और x इक्वल टू 3 पे चेक करेंगे तो यहाँ हम पुट कर लें तो क्या होगा 20 इंटू 3 द पावर 3 माइनस 60 इंटू 3 द पावर 2 प्लस 15 इंटू 3। अगर इसको हम चेक करें 3 3 9 3 27, यानी 20 इंटू 27 माइनस 3 3 9 60 इंटू 9 एंड प्लस 45, ठीक है बेटा। यहाँ से आप करके देखो 41, ये हो जाएगा 0, हाँ ये हो जाएगा आपका इतना माइनस 540 और प्लस 45, कुछ ऐसा ही आ रहा है बेटा। तो ये और ये अगर कैंसिल आउट भी होता है तो ये हमारा पॉजिटिव है, और जब ये हमारा पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन 0 है, और जब हमारा ग्रेटर देन 0 होता है तो हमारी वैल्यू मिनिमम आती है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि आपने फर्स्ट डेरिवेटिव से भी करके देख लिया, सेकंड डेरिवेटिव से भी करके देख लिया, और जैसा उसमें रिजल्ट आ रहा है वैसा ही इसमें भी हमारा रिजल्ट आ रहा है। आई होप कि यहाँ तक बातें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। तो बेटा हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं, और ये हमारा सेकंड टाइप का क्वेश्चन है बेटा। अभी तक हम लोगों ने सिंपली केवल वहाँ पर हम लोगों ने चेक किया था, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज फाइंड कर रहे थे। अब यहाँ पर हमको एक थोड़ा सा डिफरेंट है इस क्वेश्चन में, आप देख सकते हो, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन इन इंटरवल। अब यहाँ पे इंटरवल भी गिवन है बेटा 0 to 4। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो बेटा इसको हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव किसी से भी कर सकते हैं, बट जिससे हमको इजी लगे। तो हम आपके लिए फर्स्ट डेरिवेटिव से एक क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यूज ऑफ दिस फंक्शन इन इंटरवल दिस। अब बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, y लेट कर लेंगे x³ 3 माइनस 3/2 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ठीक है बेटा। अब इसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा dy/dx इज इक्वल टू वॉट, 1/3 हमारा बाहर होगा, ठीक है, और यहाँ से क्या आएगा 3 बाहर आएगा तो इंटू 3x स्क्वायर, ठीक है बेटा, माइनस 3/2 होगा बेटा इंटू 2x आएगा यहाँ से, प्लस 2 आएगा, ये पार्ट 0। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये और ये कैंसिल, यहाँ से ये और ये कैंसिल, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे आया x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये आ रहा है बेटा। यहाँ से 2 + 1 का फॉर्मेशन बन रहा है क्या, देखो बेटा यहाँ से 2 + 1 का ही फॉर्मेशन बनेगा। तो यहाँ पर x की वैल्यूज़ हमको क्या मिल रही है, x की वैल्यू यहाँ पे हमको 2 और x की वैल्यू यहाँ पे हमको 1 मिलेगी। आप चेक कर सकते हो सॉल्व करके। तो यहाँ से हमको x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 1 मिली। अब ये क्या कह रहा है, इंटरवल कह रहा है, कहाँ से, इंटरवल हमारा क्या दिया है, यानी x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, क्लोज इंटरवल में 0 to 4। तो हम साइन स्कीम चेक जब करेंगे इसमें तो हम लोग इसी इंटरवल के बिटवीन करेंगे, और क्या ये इस इंटरवल के बिटवीन वैल्यूज़ हैं, बिल्कुल हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए हमने 0 ले लिया, ये हमारा हो गया 0.1, दिस इज़ 0.2 और दिस इज़ 0.4, ओके। हम साइन चेक करते हैं। अच्छा, इसके बिटवीन हम चेक करेंगे, किसके बिटवीन बेटा, इनके बिटवीन अगर हम चेक करें तो 0 to 1 1/2 कंसीडर कर सकते हैं। अगर हम 1/2 लें, अगर हम बेटा 1/2 कंसीडर करेंगे तो 1/2 कंसीडर करने का 1/4, केवल हमको साइन चेक करना है ना बेटा। हम क्या करेंगे 1/4 माइनस 3/2 प्लस 2/1। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करें बेटा तो यहाँ से हम देख सकते हैं
कि अगर हम एलसीएम ले लें तो क्या आ जाएगा 4, ये 1 माइनस 3 2 जा 6 प्लस 2 2 जा 4 जा 8। बात समझ में आ रही है बेटा? 819 यहाँ से हमारा पॉजिटिव साइन मिलेगा। क्या मिलेगा? पॉजिटिव साइन मिल रहा है। 2 और 1 और 2 के बिटवीन अगर हम चेक करें बेटा, इसी तरह हम 1 और 2 के बिटवीन चेक करें, 1 और 2 के बिटवीन 1 और 2 के बिटवीन 3/2 से हम लोग चेक कर लें। बात समझ में आ रही है बेटा? 1 और 2 के बिटवीन 3/2 यानी कि 1.5, 1.5 जिसको आप कहते हो। यहाँ से अगर हम 3/2 रखें तो 3 3 9/4 माइनस 3 इंटू 3/2 प्लस 2/1। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा बेटा? देखो ये हमारा क्या हो जाएगा 9/4 माइनस 9/2 प्लस 2/1। यहाँ से क्या मिलेगा बेटा? एलसीएम 4 होगा, 9 माइनस 18 और प्लस 2 4 जा 8। ठीक है, 8 और 9 17 माइनस 18 यानी निगेटिव साइन दे रहा है बेटा। बात समझ में आ रही है? ये निगेटिव साइन दे रहा है। ऐसे ही आप इसको भी सॉल्व करके देखोगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे बेटा, इस पॉइंट पे सॉल्व करेंगे, 2 और 4 के बिटवीन 3 आएगा, 3 पे चेकआउट करेंगे, 3 3 जा 9 माइनस 3 3 जा 9 प्लस 2, तो 9 से 9 कैंसिल, ये पॉजिटिव आ जाएगा। आई होप कि यहाँ पे बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से एक सिंपल सी बात समझ में आ रही है बेटा, पॉजिटिव टू नेगेटिव ये जा रहा है बेटा हमारा, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव और यहाँ पे नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है। बात यहाँ से थोड़ा बहुत तो समझ में आ रही होगी। देखो पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो यहाँ आप देखो बेटा पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, तो 1 क्या होगा हमारा? लोकल मैक्सिमम पॉइंट, यस और नो? दिस इज लोकल मैक्सिमम पॉइंट। और नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, 2 इज द लोकल मिनिमम पॉइंट। ये बात तो समझ में आ रही हो बेटा? दिस इज लोकल मैक्सिमम पॉइंट, दिस इज लोकल मिनिमम पॉइंट। अब हमको इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो अगर हम वैल्यूज़ फाइंड करेंगे बेटा तो कहाँ पर करेंगे? इस इंटरवल में ही करेंगे, यानी इस फंक्शन पर ही करेंगे। तो हम क्या करेंगे? हम लोग की वैल्यूज़ क्या क्या हमको पुट करेंगे? पहले हम x इक्वल टू 0 पे करेंगे, फिर हम x इक्वल टू 1 पे भी करेंगे, x इक्वल टू 2 पे भी करेंगे एंड x इक्वल टू 4 पर भी करेंगे। बिकॉज वाई? बिकॉज का है ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस। हम ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू फाइंड करेंगे इस पॉइंट पे, तो हमको क्या मिलेगा? यहाँ से अगर हम चेक करें तो अगर हम व्हेन, देखो बेटा व्हेन हम कंसीडर करते हैं x इक्वल टू 0, क्या कंसीडर करते हैं? x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 कंसीडर करेंगे तो हम क्या करेंगे? 0 करेंगे तो ये पूरा पार्ट 0, ये पूरा पार्ट 0 और ये भी पूरा पार्ट 0, यानी y इक्वल टू हमको क्या मिला यहाँ से 4। व्हेन हम लोग क्या करते हैं? व्हेन हम लोग क्या करते हैं? x इक्वल टू 1 कंसीडर करते हैं, दिस 1 कंसीडर करेंगे तो 1/3 बेटा, 1/3 माइनस 3/2 प्लस 2 प्लस 4। यहाँ से हमको रिजल्ट क्या मिल रहा है बेटा? अगर 2 + 4 6 मिल रहा है, और यहाँ पे हमारा 6 और 2 माइनस 3 3 जा 9, यहाँ से हमको मिल रहा है बेटा -7/6 प्लस 6/1। सॉल्व करने पे हमको मिलेगा -7 प्लस 36/6। तो यहाँ से मिल रहा है बेटा प्लस 29/6। यहाँ से क्या मिल रहा है बेटा? प्लस 29/6 या 28/6। तो यहाँ से हमको चेकआउट एक बार फिर से कर लेते हैं बेटा। इस पॉइंट पे हमको क्या मिल रहा है? 2 3 जा 6, 2 3 3 जा 9, यहाँ -7/6 प्लस एलसीएम 36, और 36 में -7 करेंगे बेटा तो हाँ 29 प्लस 29/6, यानी कि हमको यहाँ पर वैल्यू क्या मिल रही है बेटा? y इक्वल टू हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है? y इक्वल टू हमको मिल रहा है 29/6। ठीक है, अब हम व्हेन क्या करेंगे? व्हेन कंसीडर करेंगे x इक्वल टू 2 पे, x इक्वल टू 2 पे, तो हमारी वैल्यूज़ क्या है? 2 2 जा 4 2 जा 8, 8/3 बेटा माइनस 3/2 इंटू 2 2 जा 4 प्लस 2 इंटू 2 2 जा 4 प्लस 4 बेटा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से अगर हम कैंसिल कर दें इसको तो ये हो गया हमारा 2, यानी 8/3 माइनस 2 3 जा 6 प्लस 2 2 4 8, यानी 8/3 प्लस 2/1। यहाँ से मिल रहा है बेटा 8 प्लस 2 3 जा 6/3, और यहाँ से 14/3 हमको रिजल्ट मिल रहा है। यानी कि यहाँ से हमको क्या मिला? y की वैल्यू हमको मिली 14/3 व्हेन। अब लास्ट पॉइंट हम देखते हैं व्हेन x इक्वल टू 4 पे। अगर हम x इक्वल टू 4 पे देखें तो बेटा 4 4 जा 16, 4 जा 64/3 माइनस 4 4 जा 16 और 16 32 43 48/2 प्लस 4 2 जा 8 प्लस 4। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा बेटा? कैंसिल आउट कर दे 24, और यहाँ से 64/3 माइनस 24 बेटा और प्लस 12। तो यहाँ से प्लस में माइनस में 12 मिल रहा है, 12/1
तो इसको सॉल्व करने पे आएगा बेटा 364 माइनस 36, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो बेटा 8 6 14 8 और यहाँ से 2/3, यहाँ से हमको क्या मिलेगा बेटा 28/3। क्या मिल रहा है यहाँ से हमको 28/3, यानी y की वैल्यू यहाँ पे हमको क्या मिल रही है 28/3। तो यहाँ से एक बात आप देख सकते हो क्लियरली आपको एक चीज़ दिखेगी क्या, कि इस फंक्शन पे y की वैल्यू पे जो हमारी लीस्ट वैल्यू मिल रही है, सबसे छोटी वैल्यू मिल रही है। अच्छा कैसे चेक करेंगे, देखो 6 दूना 12, मतलब 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24 और 6 5 जा 30, अप्रॉक्स 5 के इक्वल है बेटा, ये अप्रॉक्स 5 के इक्वल है, 4 पॉइंट समथिंग। यहाँ से 3 4 जा 12 से ज़्यादा है, यहाँ भी 4 टाइम से ज़्यादा है, अप्रॉक्स 5 के आसपास है। यहाँ पर आप देखो बेटा 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा, ये अप्रॉक्स 9 के आसपास है, और ये 4 है। तो यहाँ से क्लियरली आपको दिख रहा है द लीस्ट वैल्यू of the function is at x equal to 0, और वैल्यू क्या है बेटा आपका y equal to 4, और ग्रेटेस्ट वैल्यू आपको क्या मिल रही है बेटा 28/3 एट पॉइंट x इक्वल टू 4 पे। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे। ये मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव से किया, आप इसी चीज़ को सेकंड डेरिवेटिव से भी करके देख सकते हैं। आई होप कि आज मैंने जितनी भी चीज़ें आपको बताई हैं वो सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, क्लियर हो रही हैं बेटा। अच्छा एक बात याद रखना, ऐसा ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे ही लीस्ट होगा और यहाँ पर ही, यानी इंटरवल के पॉइंट पर ही लीस्ट होगा और इंटरवल के ही पॉइंट पे ग्रेटेस्ट होगा, ऐसा नेसेसरी नहीं है बेटा। सम टाइम हो भी सकता है और सम टाइम नहीं भी हो सकता बेटा। अभी आपके 2 और 3 टाइप्स के क्वेश्चंस बच गए हैं, जिसमें आपको फिगर से रिलेटेड यानी ज्योमेट्रिकल फिगर से रिलेटेड, जहाँ पे आपको सर्कल दे देगा या फिर आपको स्फीयर दे देगा, उसके अंदर कोई फिगर दे देगा, इस टाइप के क्वेश्चंस, और 1-2 टाइप के क्वेश्चन आपके जो रह गए हैं वो मैं आपकी नेक्स्ट क्लास में उसको कवर करने की कोशिश करूंगा। और जो कुछ पॉइंट्स रह गए हैं, अगर कोई पॉइंट लेफ्ट रह गया तो मैं कोशिश करूंगा बेटा उन पॉइंट्स को कवर कर दूं। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।